हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीपीसीएस मेंस की जो क्लास हमने शुरू किया है, आज उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी क्लास शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस का जो स्पेशल पेपर 5 है, इसका मैंने एक क्लास में 2 क्वेश्चन कराया था। उत्तर प्रदेश इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। एक आपका पाषाण काल और एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर प्रदेश में क्या क्षेत्र है, क्या योगदान है। और ये 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया था, आपने इसको देख लिया होगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा। नहीं मिला होगा मुझसे मुझे मैसेज करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और एक आपका जो है हड़प्पा सभ्यता उत्तर प्रदेश में कहाँ तक फैली हुई है, इसको भी मैंने करा दिया था और मॉडल आंसर के साथ मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करना है, पहली यूनिट में है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्राचीन शहर हैं उनका क्या सांस्कृतिक महत्व है, केवल धार्मिक नहीं है, उनका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए। तो बात करते हैं अगर हम लोग अब प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व को आंसर में लिखना है, तो आंसर को लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तर प्रदेश का मैप बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के मैप को बना करके हम पहले प्रयागराज को वहां पर दिखा देंगे कि प्रयागराज है कहां पर। हमने एग्जामिनर को बता दिया कि प्रयागराज यहीं पर है। अब प्रयागराज का सांस्कृतिक जब महत्व लिखेंगे तो महत्व को याद रखिएगा, हम लिखेंगे किसमें, तो पॉइंट में लिखेंगे और एक एक पॉइंट में हम सारे महत्व को बताएंगे। अब जब पॉइंट में लिखेंगे तो बातें रिपीट नहीं होंगी और नंबर भी आपको ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना जरूरी है। भूमिका में तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या लिखना है। अब अगर बात करते हैं हम इसको एक एक आंसर लिखने का, तो याद रखना, सबसे पहले याद रखना बाल इसका प्रयागराज का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। कहां पे हुआ है, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। हम पहली लाइन ये लिखेंगे कि प्रयागराज का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और पॉइंट में सारा आंसर लिखेंगे, तभी नंबर आपको मिलेगा। दूसरा, जो आपका वाल्मीकि थे, वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि जितने भी राजा होते थे, जब उनका राज्याभिषेक होता था तो प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम से ही जल लाया जाता था और तभी राजा का जो है राज्याभिषेक होता था। याद रखिएगा, राज्याभिषेक तभी होता था, वो प्रयागराज के जल से लाने के बाद ही होता था। तीसरा, याद रखिएगा गंगा और यमुना, एक आपका गंगा और प्लस आपका यमुना के संगम पर याद रखिएगा त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम पर याद रखिएगा स्नान होता है कुंभ महाकुंभ का। अब अर्ध कुंभ को कुंभ कह दिया गया है और कुंभ को महाकुंभ कह दिया गया है। तो हर 12 साल पे महाकुंभ और हर 6 साल पे कुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो कुंभ मेले की जो शुरुआत होती है, याद रखिएगा कुंभ मेला, इसकी शुरुआत याद रखिएगा हर्ष ने किया था, हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत किया था और हर्षवर्धन ने ही प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो हम लिखेंगे महामोक्ष परिषद का आयोजन, याद रखिएगा जो है कहाँ होता था, तो प्रयागराज में होता था और ह्वेनसांग छठी मोक्ष परिषद का अध्यक्ष था। इसके बाद हम बताएंगे प्रयागराज के और अगर महत्व की बात करते हैं, तो प्रयागराज के और महत्व को अगर हम चर्चा करते हैं तो यहीं पर याद रखिएगा अशोक का स्तंभ है। यहीं पर अशोक का क्या है, अशोक का स्तंभ है। इसके अलावा यहां पर समुद्रगुप्त का याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति है और प्रयाग प्रशस्ति में उसके दक्षिण और उत्तर भारत की विजयों का उल्लेख किया गया है, हम इसको बताएंगे। इसके बाद याद रखिएगा यहीं पर गंगा यमुना के संगम पर याद रखिएगा अकबर ने क्या किया था, तो अकबर ने यहीं पर जो है लाल किले का निर्माण किया था। तो याद रखना लाल किला इलाहाबाद में भी है लेकिन उसका आकार छोटा है और उसी में अशोक ने लाल किला या अकबर ने लाल किला निर्माण कराया और अशोक के कौशाम्बी से अभिलेख को ला करके यहाँ लगवाया था। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है और उसमें समुद्रगुप्त का भी नाम मिलता है, उसी प्रशस्ति पर, उसी पर जहांगीर का भी नाम मिलता है और कुछ समय के लिए याद रखिएगा
प्रयागराज को जब अकबर हुआ था राजा, तो उसने क्या किया था, प्रयागराज, इसका नाम प्रयागराज पहले भी था, तो प्रयागराज का नाम बदल करके अल्लाह के नाम पर इसका नाम इलाहाबाद रखा गया था। और इलाहाबाद नाम कौन रखा था, तो अकबर ने ही रखा था। और अकबर ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी भी बनाई थी, ये भी बताएंगे, इसको कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाई थी। तो अकबर की एक राजधानी नहीं थी, अकबर की 5 राजधानियां थी, एक दिल्ली, एक आगरा, एक फतेहपुर सीकरी, एक लाहौर और एक प्रयागराज। इलाहाबाद भी उसकी कुछ समय के लिए राजधानी थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये सांस्कृतिक महत्व है। तो सांस्कृतिक महत्व को जब हम पॉइंट में लिखते हैं तब हमें नंबर ज्यादा मिलता है, और हमारे क्वेश्चन जो है क्या होते हैं, एक आदर्श क्वेश्चन हो जाते हैं, एक मॉडल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो नंबर हमें ज्यादा मिलता है। तो जब भी आप भी प्रयास करिए तो आंसर को पॉइंट में लिखने का प्रयास करिए, हम भी पॉइंट में ही लिख के आपको बता रहे हैं, तभी आपका जो है शब्द भी पूरा होगा और बात रिपीट नहीं होगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर देख लेते हैं कि मॉडल आंसर इसका कैसे हो सकता है। ठीक है, अब जरा मॉडल आंसर देखना कि प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो प्रयागराज, पहले हमने क्या बताया था, पहले आपको भूमिका लिखनी है। हमने भूमिका आपको यहाँ पे क्या किया, लिख दिया है और बताया है कि प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय की मिश्रित संस्कृति का शहर है। हम बात करते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व के, तो यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का राज्याभिषेक होता था, मैंने बताया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि के रामायण में मिलता है। यहाँ विशेष पर्व मकर संक्रांति, आपका पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि आदि का आयोजन होता है, और इसका बहुत बड़ा भव्य स्नान का आयोजन किया जाता है। मत्स्य पुराण में अगर कहा जाए तो मत्स्य पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक तथा पौराणिक ग्रंथों में से इस शहर का उल्लेख किया गया है। यहीं पर रामानंद का जन्म हुआ था, ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे भक्ति आंदोलन के संत रामानंद का जन्म भी हुआ था। माघ मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर स्थित शहर हिंदुओं के लिए विशेष रूप से पवित्र है। प्रयागराज में हिंदुओं का सर्वाधिक लोकप्रिय कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो हर्ष ने शुरू किया था। यहाँ महान ऋषि भारद्वाज ऋषि, दुर्वासा आदि की ज्ञान स्थली रही है, उनको यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, और 1575 में संगम के जो है सामरिक महत्व से प्रभावित होकर के अकबर ने इलाहाबाद के नाम से इस शहर की स्थापना किया था, जिसका नाम अल्लाह के नाम पर रखा गया था। तो जो मैंने आपको बताया था, मॉडल आंसर में आप इस तरह से जब लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, तो आप जिस शब्द में आयोग ने कहा है उस शब्द में आप पूरा आंसर लिख सकते हैं, और साथ में इस तरह से लिखेंगे तो बात रिपीट नहीं होगी, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। तो डायग्राम, मैप और पॉइंट में आंसर ही लिखना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वाराणसी का सांस्कृतिक महत्व का संक्षेप में वर्णन करें। तो वाराणसी के बारे में अगर लिखना है तो सबसे पहले उत्तर का प्रारूप हमारा क्या होगा। तो उत्तर का प्रारूप हम सबसे पहले लिखेंगे। हम बता दे रहे हैं कि उत्तर का प्रारूप अपने दिमाग में बैठा लेना कि हमें आंसर लिखना कैसे है। तो उत्तर का प्रारूप में सबसे पहले हम क्या बताएंगे, भूमिका बताएंगे, और इंट्रोडक्शन या भूमिका को याद रखें, मात्र 20 शब्द में लिखना है, 20 शब्द में लिखना है इसको। तो क्या लिखेंगे कि वाराणसी का नाम कैसे पड़ा, वरुणा और अस्सी, दो नदियों के बीच की भूमि को वाराणसी कहा जाता था, और 16 महाजनपद में सबसे प्राचीन नगर वाराणसी था, और काशी महाजनपद की राजधानी थी ये। और इसका उल्लेख अलग अलग ग्रंथों में मिलता है, जैसे अंगुत्तर बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में इस शहर का उल्लेख है। इसके अलावा स्कंद पुराण, पुराणों में, रामायण में, वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में काशी का उल्लेख मिलता है। हम इतनी बात बता देंगे यहाँ पर भूमिका में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसका मॉडल आंसर भी मैं आपको दूंगा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताएंगे, और महत्व से पहले एक यूपी का हम मैप बना देंगे, और मैप बना करके पहले हम वाराणसी को दिखाएंगे। इसके बाद हम फिर लास्ट में
निष्कर्ष की ओर जाएंगे कि निष्कर्ष कैसे लिखना है, और फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस आधार पर हमें अपने क्वेश्चन को पूरा करना है, अपने क्वेश्चन को लिखना है, जिससे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। अब इससे सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सांस्कृतिक महत्व को हम पॉइंट में लिखेंगे, एक एक महत्व को हम पॉइंट में लिखेंगे। अब देखो पॉइंट में जब आंसर लिखेंगे तो कैसे आपका पूरा वेरिएशन के साथ आंसर आएगा। पहला, ये हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र है, हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र है। तो क्या है, प्रमुख, हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र है। और कैसे है यहाँ पर, तो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उसमें काशी विश्वनाथ यहीं पर है। 12 जो आपका ज्योतिर्लिंग है उसमें एक आपका काशी विश्वनाथ यहीं पर है, काशी विश्वनाथ। ये तो पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व यह है कि यहीं पर याद रखिएगा भारत माता का मंदिर भी है। भारत माता का जो मंदिर है वो इतिहास पूरे भारत में केवल यहीं पर है और कहीं नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा, यहां पर 5 विश्वविद्यालय स्थित हैं, एक नहीं 5 विश्वविद्यालय हैं। जैसे काशी विश्वविद्यालय जो है, संस्कृत विद्यापीठ विश्वविद्यालय। इसके अलावा अगर कहा जाए तो आपका ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का यहीं पर जो है पाली भाषा का विश्वविद्यालय स्थित है, ये बताना है। इसके बाद बात करते हैं इसके महत्व की, अगर चर्चा हम और करते हैं तो ये जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र है, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यहीं हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म यहीं पे हुआ था। ये सांस्कृतिक महत्व आपको लिखना है। फिर यहीं पे बताएंगे ये बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। और यहीं पर बुद्ध, याद रखिएगा बुद्ध यहीं पर अपना पहला उपदेश दिया था। पहला क्या दिया था, उपदेश यहीं पर दिया था। यहां पर याद रखिएगा जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, तो अशोक का यहाँ अभिलेख पाया जाता है। अशोक का जो 4 सिंह हैं, 4 शेर के आकृति के जो बने हैं, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो यहीं पाया गया है। इसके अलावा और महत्व की बात करते हैं तो यहीं पर कबीर का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। कबीर का जन्मस्थली, कर्मस्थली कहां पर है, प्रयागराज में ही है, ये भी याद रखना, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर तुलसीदास, तुलसीदास ने बहुत दिनों तक यहां पर रह करके काम किया था, ये भी हम बता सकते हैं, इनका भी क्षेत्र है। यहीं पर रैदास का क्षेत्र है, और रैदास का जो है कार्य क्षेत्र कहां पर है, ये भी आपका वाराणसी में ही है। ये महत्व आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है। इसके अलावा इस शहर की यात्रा ह्वेनसांग ने किया था, और ह्वेनसांग कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्तूप थे, तो वो स्तूप कौन है, तो बताएंगे यहीं पर धमेक स्तूप है। और धमेक स्तूप याद रखिएगा ये गुप्त काल के राजाओं ने बनवाया था। ये महत्व हम लिखेंगे। और महत्व की बात करते हैं इसके, तो याद रखना यहीं पर अगर कहा जाए धमेक स्तूप है, यहीं पर सारनाथ है, और सारनाथ याद रखिएगा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, जिसे ऋषि पत्तनम कहा जाता था, मृगदाव भी कहते थे, याद रखिएगा सारनाथ को। तो ये सांस्कृतिक महत्व हमें वहां पर लिखना है। इस तरह का सांस्कृतिक महत्व जब हम लिखते हैं तब हमारा नंबर मिलता है। और इसे याद रखिए, इसे देवताओं का शहर भी कहा जाता था, वाराणसी में कहते हैं देवताओं का जो है शहर कहते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो यहाँ पर धन्वंतरी, जो चिकित्सक धन्वंतरी थे, जिसे जो है कह सकते हैं कि जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो धन्वंतरी और सुसुप्त इन्होंने जो है शुरुआत किया था, चरक ने शुरुआत किया था। तो धन्वंतरी का जन्म स्थल भी यहीं पर है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाता है, तो गलती मत करिएगा। ये आपका क्या है, आंसर लिखना होगा। तो आप इस तरह से पॉइंट में आंसर लिखेंगे वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व को। इस तरह से आंसर लिखेंगे तब जाकर के नंबर आपको मिलेगा। तो हमें ऐसे ही इसको लिखना है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर कहते हैं, अब इसको एक एक पॉइंट को अगर हम कहें तो इसको और विस्तार कर सकते हैं, लेकिन उतना हमारे पास स्पेस नहीं होता, क्योंकि यूपी पीसीएस में जब हम आंसर लिखने जाते हैं तो क्या करता है, वो स्पेस पहले से ही दे देता है।
वो 125 या 150 या 200 वर्ड का स्पेस आयोग पहले से ही देता, तो आगे हम आंसर नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें आंसर उतने में ही लिखना होता है, ये बात याद रखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके मॉडल आंसर को देख लेते हैं कि मॉडल आंसर कैसा हो सकता है, जिससे चीजें और आपके लिए स्पष्ट हो जाए। तो मॉडल आंसर क्या है देखते हैं। अब मॉडल आंसर देखो, वाराणसी का सांस्कृतिक महत्व, तो मैंने आपको बताता हूँ उत्तर का प्रारूप यही होगा। वाराणसी का सांस्कृतिक महत्व, पहले हम भूमिका बताएंगे, और भूमिका में बताएंगे कि 16 महाजनपद में काशी की राजधानी थी। वरुणा और अस्सी नदी के बीच के क्षेत्र को हम वाराणसी कहते हैं, याद रखिएगा। और इसके यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म का जो है महत्वपूर्ण केंद्र है। कबीर तुलसी का कर्म स्थली यहीं पर है। और फिर निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका आंसर पूरा होगा, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ देखो, ध्यान से लिखा है कि बुद्ध, जैन तीर्थंकर, शैव, वैष्णव, कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्मस्थली है। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं पर लिखा था, वाराणसी में। रामचरितमानस वाराणसी में ही तुलसीदास ने लिखा था, कर्मस्थली है। अब ये नंबर कोई क्वेश्चन देखेगा तो एग्जाम में नंबर क्यों नहीं देगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन बनारस के में ही जो है पहला उपदेश दिया था। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों ने इस नगर का जो है उल्लेख मिलता है। मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्र, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए वाराणसी जाना जाता है। इसको जो है यूनेस्को के रचनात्मक शहर सूची में शामिल किया गया है। एक पॉइंट और भी आपको मिल गया मॉडल आंसर में। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने वाराणसी को धार्मिक, शैक्षिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताता है। प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुत, धन्वंतरी, देव चिकित्सा के देवता, जो है देवदास के प्राचीन और वैदिक ज्ञान भंडार का केंद्र रहा है वाराणसी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहीं पर है, और यहाँ पर कई लगभग 4 से 5 विश्वविद्यालय हैं। उनका उल्लेख जो मैंने आपको बताया था कर देंगे। बौद्ध धर्म का धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप यहीं पर है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का यही जन्म हुआ था। और वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व का संक्षेप में जो है ये वर्णन है। इसके बारे में अब आप बाद में निष्कर्ष आप लिख देंगे कि जो है वाराणसी एक धार्मिक, सांस्कृतिक, हर तरह का नगर है। और यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो वाराणसी में जो विश्वविद्यालय है आपका, जो है सांस्कृतिक जो शैक्षिक केंद्र है, इसका भी महत्व तो निष्कर्ष हम जोड़ करके इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक और शहर है आपका अयोध्या, बहुत चर्चा में है। तो अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व क्या है, थोड़ा इसकी बात कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस तरह के वेरिएशन वाले क्वेश्चन बहुत सारे लिखने हैं। हम आपको क्वेश्चन और भी नगरों का देंगे, आपको लिखेंगे और हमको आप आंसर भेजेंगे। हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इसमें क्या गलती किए हैं या क्या आपने इसमें अच्छा लिखा है क्या, और फिर उसका हम आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अयोध्या क्या सांस्कृतिक महत्व को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखना अयोध्या, अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व का संक्षेप में वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, प्रीवियस पेपर देखेंगे इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व कैसे लिखेंगे, तो पहले हम क्या बताएंगे, मैं आपको बताया था कि उत्तर का प्रारूप होगा कैसे। तो उत्तर के प्रारूप में सबसे पहले हम बताएंगे भूमिका बताएंगे, और भूमिका में हम क्या लिखेंगे कि 16 महाजनपद में ऐसे लिखेंगे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद में कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी। इसका नाम साकेत भी मिलता है, याद रखिएगा। और यह सरयू नदी के किनारे स्थित है, जिसे घाघरा भी कहा जाता है। और यह हिंदू धर्म, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पर जो है कई जैन धर्म के तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ है, और भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ है। और यह इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी, ये हम बता देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यूपी का हम एक मैप बनाएंगे, और यूपी के मैप को बना करके हम पहले अयोध्या को दिखाएंगे, और फिर उसके सांस्कृतिक महत्व को लिखेंगे, और महत्व के बाद हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, हम निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। और निष्कर्ष जब लिख देंगे तो हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। अब एक एक महत्व को हम एक करके शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। नंबर 1 पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट हम लिखेंगे अयोध्या के महत्व को।
कि अयोध्या का जो उल्लेख है, याद रखिएगा, अयोध्या का उल्लेख कहां कहां किया गया है। तो अयोध्या का उल्लेख रामायण में मिलता है, अयोध्या का उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है, मानस में मिलता है, अयोध्या का उल्लेख वेद में मिलता है, याद रखिएगा, ये हम बताएंगे पहला। दूसरा, अयोध्या याद रखिएगा 16 महाजनपद जो थे, महाजनपद थे, उसमें कौशल की राजधानी थी, याद रखिएगा, कौशल की राजधानी क्या थी, साकेत थी, या इसी को हम कह सकते हैं अयोध्या थी। ये सांस्कृतिक महत्व हो गई। हम बताएंगे आगे चल के, यहीं पर अगर कहा जाए तो सांस्कृतिक राजधानी थी, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं अगर हम, तो अयोध्या को जो है अगर कहा जाए तो वेदों में कहा गया है कि जो वेद है, वेद में बताया गया है कि जो अयोध्या है वो ईश्वर का निवास स्थान है, ईश्वर का निवास स्थान है। ये इसका सांस्कृतिक महत्व हो गया, हमने बता दिया इसको, इस पे याद रखिएगा। यहीं पर संत रामचरण दास, संत रामचरण दास का जन्म हुआ था, ये हम बता देंगे। यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था, राम का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ये सांस्कृतिक महत्व हो गया। इसके बाद बात करते हैं, यहीं पर जैन धर्म, और जैन धर्म के याद रखिएगा 5 तीर्थंकर, 5 तीर्थंकरों का जन्म यहीं पर हुआ था, ये हम बता देंगे। और जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभ देव थे या आदिनाथ थे, उनका भी जन्म यहीं हुआ था। इसके अलावा हम बताएंगे कि जो गुरु नानक थे, गुरु नानक, इन्होंने अयोध्या की यात्रा की थी, और इन्हीं के कारण यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी स्थित है। उन्होंने एक गुरुद्वारा जो स्थापित किया था, वो आज भी यहाँ पर अयोध्या में स्थित है। ये इसका सांस्कृतिक महत्व है, ये लिखेंगे। इसके बाद बात करेंगे अगर यहाँ पर प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन कौन से हैं, धार्मिक केंद्र, तो हम बताएंगे यहाँ पर कनक भवन है। ये कनक भवन वही है जो राम का जो दशरथ का दरबार था, राम का जो दरबार था, कनक भवन कहते हैं। यहीं पर हनुमान गढ़ी है, हनुमान गढ़ी यहीं पर है। यहीं पर लक्ष्मण झूला लगता है। यहीं पर भरत कुंड है, यहीं पर क्या है, भरत कुंड है, ये बताएंगे। इसके बाद याद रखिएगा गुप्त वंश के जो राजा थे, याद रखिएगा अस्कंद गुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाई थी, ये बताएंगे हम। इसके बाद धनदेव, राजा जो धनदेव थे, धनदेव का अयोध्या अभिलेख पाया जाता है, याद रखिएगा। अयोध्या का जो अभिलेख है वो राजा धनदेव का है, ये भी याद रखना, ये भी सांस्कृतिक महत्व में आएगा, इसको भी लिखेंगे। थोड़ा करंट अफेयर से ये याद रखिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो अयोध्या में इस समय भगवान राम का मंदिर बनाया गया है, और मंदिर नागर शैली में बनाया गया है, नागर शैली में बनाया गया है, ये बताएंगे। यही बताएंगे, यहीं पर बाबरी मस्जिद भी यहीं पर स्थित है, ये भी याद रखना। उसके लिए अलग जमीन दी गई है बाबरी मस्जिद का, तो ये भी उसका उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि विवाद है तो बताना पड़ेगा। हम अगर ऐसे बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं करेंगे तो हम एग्जामिनर को ये मैसेज नहीं दे सकते हैं कि हम एक तरफा केवल सोच रहे हैं, हम हर तरफ से नहीं सोच रहे हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर एक और महत्व देखा जाए तो अयोध्या नगर के अंतर्गत ही आता था श्रावस्ती आता था, और श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास बिताया था, सबसे अधिक वर्षावास अपना कहां बिताया था, श्रावस्ती में बिताया था, जो अयोध्या नगर के अंतर्गत आता था।
तो ये सांस्कृतिक महत्व अयोध्या का है। इस तरह से जब आंसर लिखते हैं तब हमारा हमको नंबर ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से आप भी लिखेंगे और पॉइंट में आंसर लिखेंगे, और आप जब आंसर इस तरह का लिखेंगे तब 2-4 बार गलती होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच बढ़ेगी और आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग मॉडल आंसर देख लेते हैं तो आपको चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व का आंसर देखा जाए। पहले हम भूमिका बताएंगे कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी एक धार्मिक ऐतिहासिक नगरी है। इसका प्राचीन नाम साकेत है और यह प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली है और हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्राचीन समय में कौशल राज्य की राजधानी और प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण पृष्ठभूमि का केंद्र है। ये हम बता देंगे यहाँ पर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसके सांस्कृतिक महत्व पर सीधा आएंगे। तो संतों की साधना की भूमि रही है, जैसे स्वामी रामचंद्र दास, स्वामी राम प्रसादाचार्य आदि का जो है ये केंद्र रहा है, जो है साधना केंद्र। रामनवमी, जानकी नवमी, आपका जो है सावन झूला आदि प्रमुख त्योहार अयोध्या में मनाया जाता है। ये भी मैंने आपको नहीं लिखवाया था, तो आप ये मॉडल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कनक भवन, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, लक्ष्मण किला आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है। जैन मत के अनुसार यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था और हुएंगसांग ने के अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 बौद्ध भिक्षु यहाँ निवास करते थे। नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या के सबसे पुराने मंदिर में है और नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव का है। इसकी स्थापना भगवान राम ने इस मंदिर की स्थापना किया था। इसका भी जो है वहां पर उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अयोध्या में राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया है और भरत कुंड यहीं पर है। तो अयोध्या हिंदू, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर जो है गुरु नानक यात्रा पे आए थे तो अयोध्या की यात्रा किए थे, और जब भगवान राम मंदिर का जो केस अयोध्या में गया था तो साक्ष्य के रूप में, अगर देखा जाए तो साक्ष्य के रूप में गुरु नानक का अयोध्या भ्रमण का भी उल्लेख किया गया था उसमें। और गुरु नानक ने अपनी किताब में लिखा था कि हम अयोध्या गए थे, भगवान राम के मंदिर, रामलला का जो मंदिर था, बाल रूप मंदिर था, उसका दर्शन किए थे। इसी आधार पर कोर्ट ने डिसीजन भी दिया था। और ऐसा नहीं केवल एक ही आधार था, बहुत सारे प्रूफ थे, आर्कियोलॉजिकल भी प्रूफ था और ये भी प्रूफ था। और याद रखना, इसको राजधानी जो बनाया गया था मैंने सब बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका जो है आपको ये आंसर आपको मिल जाएगा हमारे एग्जाम वेब ऐप पर, आप ले लीजिएगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे और हमें इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं उस आंसर को चेक कर लूंगा और आप जो है उसको देख लीजिएगा। और हमारा जो कोर्स समर्पण बैच शुरू हुआ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्री और मेंस दोनों की क्लास शुरू की जाएगी। 5वां 6ठा पेपर पहले कराऊंगा, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एग्जाम वेब ऐप पे हमारी क्लास चलती है, सारे पीडीएफ आपको प्री और मेंस के सारे आपको मिल जाएंगे। तो प्री की क्लास चल रही है और मेंस की क्लास भी शुरू हो गई है। याद रखिएगा, आप लोग का जो आंसर मैं लिखने को दे रहा हूं, आप लिखेंगे एक आपका मथुरा, मथुरा का सांस्कृतिक महत्व, मथुरा का सांस्कृतिक महत्व क्या होगा, ये आंसर आप लोग लिख के लाएंगे सांस्कृतिक महत्व का, याद रखिएगा। और एक आंसर आप लोग लिखेंगे जो अगर सांस्कृतिक महत्व की अगर और बात कर लेते हैं तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का आप सांस्कृतिक महत्व लिखेंगे। और एक आप लोग आगरा का सांस्कृतिक महत्व लिख कर लाएंगे। ये 3 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसको लिख करके मुझे भेजिएगा, इसको मैं चेक करूंगा और आपको जो गलती बताऊंगा और फिर मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।